Hello everyone. So today we are going to discuss these topics: product levels, factors influencing product mix, some product terms और product decision. तो इसके पहले वाली वीडियो आई होप बच्चों आप लोगों ने देखी होगी. हम लोग मार्केटिंग का यूनिट 1 प्रोडक्ट चैप्टर कर रहे हैं. ठीक है. इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें और कंपोनेंट्स बताए थे. ठीक है. अब हम उसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे. दिस इज पार्ट 2 ऑफ यूनिट 1 प्रोडक्ट, ओके, ऑफ क्लास 12. तो बच्चों प्रोडक्ट लेवल्स, जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्ट सिर्फ एक फिजिकल आइटम नहीं है. प्रोडक्ट टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है. प्रोडक्ट हर वो चीज है जो कि कस्टमर्स की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करता है. ठीक है. तो इट प्रोवाइड वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड बेनिफिट्स टू कस्टमर. कस्टमर को वैल्यू देता है प्रोडक्ट, सेटिस्फेक्शन देता है और बेनिफिट देता है. तो भाई मार्केटर जो होता है, जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, वो प्रोडक्ट को डिफरेंट लेवल्स पे देखता है. तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्ट लेवल्स, है ना. तो प्रोडक्ट के क्या क्या लेवल्स होते हैं? सो फर्स्ट वन इज कोर बेनिफिट. अब कोर बेनिफिट का मतलब क्या है कि भाई जो बेसिक बेनिफिट एक कस्टमर को मिलता है बाय यूजिंग अ प्रोडक्ट इज नोन एज इट्स कोर बेनिफिट. जैसे सपोज मुझे कहीं घूमने जाती हूँ मैं, मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, हर बार मुझे गाड़ी किराए से लेनी पड़ती है. तो मुझे बेसिक किस प्रोडक्ट की जरूरत है? कार की जरूरत है. ठीक है. तो वो क्या हो गया? एक कोर प्रोडक्ट हो गया. अब कार में भी कई सारी वेराइटीज आती हैं, है ना. अलग अलग कंपनीज की कार आती हैं. ठीक है. टाइप्स की कार्स आती हैं. तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे क्या बात करें कि मेरी जरूरत क्या है? कार है ना. मेरा बेसिक नेसेसिटी क्या है, नीड क्या है कि भाई मुझे आने जाने में दिक्कत होती है तो मुझे कार चाहिए. तो कोर बेनिफिट मतलब क्या होता है? द बेसिक बेनिफिट और पर्पस फॉर विच कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट, है ना. बेसिक जरूरत के लिए जिसके लिए कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है उसको बोलते हैं हम कोर बेनिफिट. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल्स देखो बच्चों, यहाँ पे दे रखे हैं. ये एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ. कार जैसे कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन या कन्वीनियंस के लिए कार चाहिए. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि भाई मुझे कहीं आने जाने में दिक्कत होती है तो मुझे कार की जरूरत लगती है. मोबाइल फोन, अगर मुझे किसी को फोन करना है उसके लिए मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, तो ये मेरा कोर बेनिफिट हो गया. कि मतलब मेरा बेनिफिट क्या है? मैं कस्टमर हूं, अगर मैं किसी चीज से सेटिस्फाई हो रही हूँ, व्हाई आई एम परचेसिंग मोबाइल? टू टॉक, है ना, टू मेक कॉल्स. तो ये हो गया कोर बेनिफिट्स. होटल क्यों चाहिए? जैसे हम घूमने जाते हैं तो भाई रेस्ट करने के लिए होटल चाहिए होता है, कंफर्ट के लिए चाहिए होता है, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर नॉलेज. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोर बेनिफिट. नाउ नेक्स्ट इज जेनेरिक प्रोडक्ट. जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है ना. इसको बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है आप लोगों ने. आई होप यू माइट रिमेम्बर. देखो जेनेरिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो बेसिक प्रोडक्ट होता है ना, जो कि अनब्रांडेड वर्जन होता है ना, जिसमें मिनिमम फीचर्स होते हैं. मतलब जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो तो अलग ही होते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट है. अब जेनरिक प्रोडक्ट है जैसे कि मान लो मुझे दाल खरीदना है, चावल खरीदना है, आटा खरीदना है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं खरीदना, बस मुझे दाल खरीदना है, घर में दाल खत्म हो गई, दाल खरीदना है. तो दिस इज नॉन एज जेनेरिक प्रोडक्ट, है ना. जब भी हम किसी प्रोडक्ट को नाम से इस तरह से बुलाते हैं, लाइक दाल खरीदना है, चावल खरीदना है, आटा खरीदना है, टूथपेस्ट खरीदना है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई कोलगेट खरीदना है, तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड है, तो वो उसको हम बोलेंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट. बट अगर मैंने बोला कि भाई मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया, मुझे टूथपेस्ट खरीदना है, तो दैट इज जेनेरिक प्रोडक्ट. जेनेरिक प्रोडक्ट मतलब जिसके आगे कोई ब्रांड नहीं होता है ना. द बेसिक अनब्रांडेड वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना. अब टूथपेस्ट तो कोई सा भी हो सकता है ना. तो जेनेरिक नेम क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट का? कि उसकी जो बेसिक जो उसकी क्वालिटी है उसको हाईलाइट करता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट के? भाई नो ब्रांड आइडेंटिटी. मैंने बोला टूथपेस्ट खरीदना है, कौन सा खरीदना है, मैंने ब्रांड नहीं बताया, तो ब्रांड आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है. नो डिफरेंशिएशन. तुम्हारे पास भी टूथपेस्ट है, मेरे पास भी टूथपेस्ट है जिससे मैं ब्रश करती हूँ, है ना. तो नो ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, नो डिफरेंशिएशन, सोल्ड एज कमोडिटी. ठीक है. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं लूज राइस. लूज राइस मतलब कि किसी किराने की दुकान पे जाकर के बोलते हैं भैया चावल दे दो, है ना. तो वो हो गया हमारा जेनेरिक नेम, है ना. जेनेरिक ब्रांड हो गया, जेनेरिक प्रोडक्ट हो गया. मतलब कि मैंने सिर्फ चावल मांगा, अब मैंने बोला ही नहीं कि कौन से ब्रांड का या ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो जेनेरिक. अनब्रांडेड पल्सेस, दाल मांग ली,
तुअर दाल दे दो, है ना। व्हीट फ्लावर मतलब कि आटा मांग लिया। अगर मैं बोलूं कि आशीर्वाद का आटा दे दो, तो वो आएगा ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बोला आटा दे दीजिए भैया, तो ये क्या हो गया आपका जेनेरिक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांडेड मतलब कि जिस प्रोडक्ट की कोई आइडेंटिटी होती है, कुछ पहचान होती है, कुछ लोगो होता है ना, आइडेंटिफिकेशन, कुछ नेम होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, टूथ पेस्ट खरीदना था, तो मैंने बोला कि मुझे कोलगेट लाना है, मेरा कोलगेट खत्म हो गया, है ना। पेप्सोडेंट लाना है, दंत कांति लाना है, तो दीज आर द ब्रांड नेम्स ना। अगर मैंने बोला आटा चाहिए, तो आशीर्वाद का आटा चाहिए, तो ये ब्रांड है। ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है, क्रिएट रिकॉग्निशन, है ना। ब्रांडेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कोई रिकॉग्निशन मतलब पहचान होती है। उसके बाद बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है लोगों का कि हाँ भाई इस ब्रांड का मैं खरीद रही हूँ तो अच्छा ही होगा, है ना। जैसे कोलगेट, मैंने बोला कि मुझे कोलगेट खरीदना है तो अच्छा ही होगा, अच्छा प्रोडक्ट है कोलगेट, है ना। डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स से अपनी अलग पहचान बनाता है ब्रांडेड प्रोडक्ट, है ना। ब्रांड जो होता है वो अलग रिकॉग्निशन होता है, कॉम्पिटिटर से अलग होता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए टाटा सॉल्ट, अमूल मिल्क, नाइकी शूज। ओके। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट जो कि दूसरों से मतलब कि आप ऐसी कोई टैगलाइन दे दो आपके प्रोडक्ट को जो दूसरों से आपको डिफरेंट बनाए, है ना। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, नोर सूप आर टेस्टी एंड हेल्दी सूप्स एंड कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, है ना। तो नोर के सूप का इन्होंने टैगलाइन दे दिया कि भैया टेस्टी और हेल्दी सूप है और आसानी से बन जाते हैं, है ना। मैगी को नाम दे दिया 2 मिनट्स नूडल, है ना, हालांकि 2 मिनट में बने चाहे नहीं बने, बट 2 मिनट्स नूडल। ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मार्केटर होता है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरों से, कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करता है, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन में इजी हो, है ना। मतलब कि आप उस प्रोडक्ट की ऐसी पहचान बना देते हो कि वो अलग दिखता है लोगों से, उसकी अलग पहचान हो जाती है। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, दैट डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट विथ द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स। ओके। नाउ कस्टमाइज प्रोडक्ट। नाउ कस्टमाइज प्रोडक्ट क्या होता है, समटाइम्स कस्टमर्स नाउअडेज, इट इज वेरी कॉमन ना कि नाउअडेज पीपल डिमांडिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट। कस्टमाइज मतलब कि भाई हमारे हिसाब से बना दो। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे केक ऑर्डर करना है मेरे एनिवर्सरी के लिए, बर्थडे के लिए, तो मैंने उसमें कस्टमाइजेशन करा लिया, कुछ अपने अकॉर्डिंग बनवा लिया, है ना। तो इस तरह से क्या होते हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब कि जब जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, उसके चॉइस, टेस्ट, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम साइड में कुछ बेनिफिट्स दे करके उसकी वैल्यू एड ऑन करते हैं। जैसे कि फ्री डिलीवरी, है ना। कुछ प्रोडक्ट हम इसलिए खरीद लेते हैं कि भाई फ्री डिलीवरी आ रही है, वारंटी है, फ्री इंस्टॉलेशन है, कस्टमर सपोर्ट है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे करके प्रोडक्ट की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एम्स टू एनहांस द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफर थ्रू वॉलेंट्री इंप्रूवमेंट्स। उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करके उसकी वैल्यू जो है एड ऑन कर दी जाती है, उसी को बोलते हैं हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। दीज इंप्रूवमेंट्स मे बी नीदर सजेस्टेड बाय द कस्टमर नॉर एक्सपेक्टेड बाय हिम। मतलब कि हो सकता है जो आपने उसके अंदर वैल्यू एड ऑन के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स डाले हैं, हो सकता है कस्टमर ने डिमांड किया ही नहीं था उसका, या फिर हो सकता है कि कस्टमर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उस चीज को, है ना। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल होते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जैसे कि देखो कोर प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज मुझे एक फोन चाहिए, है ना, मेरा फोन खराब हो गया, मुझे एक फोन खरीदना है। ठीक है। अब मैंने बोला कि यार इतना भाई मुझे खर्च करने की इच्छा नहीं है, तो एक काम करते हैं 15,000 का फोन खरीद लेते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना मुझे। ठीक है। लेकिन मैंने फिर आगे सोचा कि नहीं यार, इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे हो सकता है नीड होगी इन फ्यूचर, उसकी जरूरत पड़ेगी, बट इस पर्टिकुलर फोन में मुझे वो फीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं हो सकता है कि थोड़ा महंगा वाला खरीद लूं। तो पोटेंशियल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जिसका फ्यूचर में
एडवांसमेंट या रिफाइनमेंट की पॉसिबिलिटीज हो जिसके अंदर, जिसको हम टेक्नोलॉजी या इनोवेशंस के थ्रू उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल एआई पावर्ड डिवाइसेस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, है ना, स्मार्ट homes. So these are some examples of potential product. Now next topic, है ना, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है. Now moving towards next topic, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट मिक्स. अब बच्चों प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर को खरीदने के लिए या फिर एक मार्केटर को प्रोडक्ट बनाने के लिए, मार्केट करने के लिए. तो फर्स्ट वन इज मार्केट डिमांड. तो प्रोडक्ट किस हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है? देखो सबसे पहले ये देखो कि मार्केट में डिमांड कितनी है ना. मार्केट में डिमांड है ही नहीं, हम बनाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वेस्टेज होगा ना. तो द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड और नॉट, और इट्स प्रोडक्शन डिसकंटिन्यूड. मतलब कि आपने प्रोडक्ट बनाया, उसकी अगर मार्केट में डिमांड आ रही तो और बनाओ, नहीं आ रही तो मत बनाओ, अदरवाइज वेस्टेज होगा ना. आपकी जो कैपिटल है उसमें उलझ जाएगी, है ना. मान लीजिए खराब होने वाला कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो वो खराब हो जाएगा, नहीं बना रहे हो खराब होने वाला प्रोडक्ट तो भी आपकी कैपिटल तो उसके अंदर घुस जाएगी ना, जब तक वो बिकेगा नहीं. नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना. अब देखो जो कंपनी होती है कैन डेवलप प्रोडक्ट विच आर लो इन कॉस्ट एंड प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स जिसकी कीमत थोड़ी कम होती है ना, उसके खरीदने वाले थोड़े ज्यादा होते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है उस चीज पे फोकस कर ले जिसमें हमारी कैपिटल भी थोड़ी कम इंडल्ज होगी और हम उस प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में बना पाएंगे. जैसे कि निरमा वॉशिंग पाउडर, अ लो प्राइस्ड प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड टू काउंटर सर्फ व्हिच वाज प्राइस्ड हाई, है ना. तो इसको हम काउंटर करने के लिए क्या बना रहे हैं, निरमा वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं विच इज ऑफ लो कॉस्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. अगर द कंपनी कैन एड मोर आइटम्स ऑन इट प्रोडक्ट लाइन इन केस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज टू बी मेड ऑन लार्ज स्केल, है ना. अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है तो भाई कंपनी नए प्रोडक्ट्स एड ऑन कर सकती है ना, in its product line. So it's depend on the quantity also. Now next is advertising and distribution factors. And organization does not incur any additional efforts to advertise or distribute when the company adds one or more products in its product line. मान लीजिए कोई एक वेल सेटल्ड कंपनी है ना, तो जैसे डेयरी मिल्क है ना. तो डेयरी मिल्क ऑलरेडी भैया वेल नोन ब्रांड है, सभी को पता है डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स बहुत सभी को पता है, हर बच्चे को पता है, बड़े को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको पता है. तो डेयरी मिल्क अगर कोई नई चॉकलेट लाता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फेमस प्रोडक्ट है. तो ऐसे चीजों में हम प्रोडक्ट लाइन में ऐड ऑन कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इन सब की कोई दिक्कत नहीं होगी. ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में वेल नोन है, उसका एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी हो रखा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम और ऐड ऑन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ रेसिडुअल्स. अब मान लीजिए आपके पास कुछ रेसिडुअल्स बाई प्रोडक्ट्स बचे हुए, तो उसका इस्तेमाल करके अगर कुछ नया बनाया जा सकता है तो भाई बना लो. जैसे बच्चों के प्रोजेक्ट होते हैं, जिस छोटा सा एग्जांपल है, बच्चों के प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है ना. अब हम काफी सारा सामान लेकर के आ गए, हमने प्रोजेक्ट बना लिए, उसके बाद सामान बच गया, उससे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हो ना आप. तो बची हुई चीज तो वेस्टेज ही है जब तक आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, है ना. तो बाई प्रोडक्ट्स को यूज करके अगर कुछ प्रोडक्टिव, कुछ फ्रूटफुल बन सकता है तो बनाओ. तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन ऑल्सो यूज मोलासिस, मतलब कि गुड़ भी बना सकते हैं. शक्कर की जो कंपनी है वो गुड़ भी बना सकती है बाय यूजिंग बाई प्रोडक्ट्स. ओके. नाउ कॉम्पिटिटर्स एक्शन. In order to meet the competitor or market, a firm may decide to include or eliminate a product, है ना. competitors के ऊपर भी डिपेंड होती है बहुत सारी चीजें. हमारा competitor किस तरह की प्रोडक्ट बना रहा है, हमारा उससे कॉम्पीट हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हमारा प्रोडक्ट उसको मैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा. तो अगर हम कॉम्पीट कर सकते हैं तो उसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज full utilization of market capacity. The company can start to produce another product to utilize the capacity completely if the existing marketing resources are not being utilized. अगर जो हमारे पास existing resources है, market resources हैं, अगर वो पूरी तरह हमने use नहीं करे हैं, तो तब तक आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करो जब तक कि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज ना हो जाए. ठीक है. तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केट कैपेसिटी. नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज
goodwill of the company. When the company has good reputation in the market, new product can be launched without much difficulty. जैसे मैंने डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया था बच्चों कि अगर मार्केट में ऑलरेडी आपकी गुडविल है तो आप नया प्रोडक्ट बहुत आसानी से लॉन्च कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, सब कुछ सेट है, ठीक है। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट मिक्स, है ना। प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। Now our last topic of this video, some product terms or product decisions. Okay, प्रोडक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके, जो कि एग्जाम में आपसे डिफाइन वगैरह इस तरह से आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्रोडक्ट मिक्स, है ना, तो प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि प्रोडक्ट मिक्स है क्या। प्रोडक्ट मिक्स इज द लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय कंपनी, इट इज डिफाइंड एज कंपोजिट ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कि एक कंपनी जो होती है ना, वो जितने भी टाइप के, जितने भी तरह के, जितने भी प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रही है, उन सबका कॉम्बिनेशन कहलाता है प्रोडक्ट मिक्स, है ना। एक कंपनी है जैसे कि एलजी कंपनी है ना, वॉशिंग मशीन भी बना रही है, रेफ्रिजरेटर भी बना रही है, मिक्सर ग्राइंडर बना रही है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट बना रही है। तो एक कंपनी आपको जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट मिक्स के 3 डायमेंशंस होते हैं। अब 3 डायमेंशंस कैसे होते हैं। एक होती है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब कि जैसे कि मैंने एलजी का एग्जांपल दिया था, वही दिया हुआ है इसके अंदर। मान लीजिए जो एलजी कंपनी है वो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाती है, जैसे कि टेलीविजन सेट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर। मतलब एक कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनाती है, इट इज कंसिडर्ड इन एज ब्रेड्थ ऑफ मार्केटिंग मिक्स, है ना। मार्केटिंग प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के हमने क्या पढ़े, 3 डायमेंशंस होते हैं, जिसमें कि पहला वाला हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब कि एक कंपनी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रही है ना। ऑफ सेम कंपनी वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि एप्पल है ना, एप्पल का टैबलेट भी आता है, फोन भी आता है, लैपटॉप भी आता है। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी, है ना। तो दिस कम्स अंडर ब्रेड्थ। नाउ नेक्स्ट इज डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है, जैसे कि LG मैन्युफैक्चर डिफरेंट वेराइटीज और मॉडल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। देखो LG कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, वो तो हो गया ब्रेड्थ। अब सेम प्रोडक्ट में अलग अलग टाइप निकाल दिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर में डबल डोर, है ना, 2 साइड से, 2 गेट से खुलने वाला रेफ्रिजरेटर, ऐसा रेफ्रिजरेटर जिसके अंदर 1 डोर, सिंगल डोर हो। तो अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं ना, तो ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेम काइंड। जैसे रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है तो रेफ्रिजरेटर ओनली ऑफ सेम काइंड प्रोडक्ट, मतलब रेफ्रिजरेटर LG जितने भी टाइप के रेफ्रिजरेटर बनाती है उन सबको हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, डेप्थ। प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट मिक्स मतलब एक कंपनी जितने भी वैरायटी के टाइप के प्रोडक्ट ऑफर कर रही है मार्केट में, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के कितने डायमेंशंस होते हैं, 3। पहला कौन सा पढ़ा हमने, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है ना। डेप्थ, डेप्थ मतलब एक प्रोडक्ट के जितने भी टाइप्स बना रही है। नाउ नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, जैसे कि LG है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बना रही है ना, तो दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी, है ना। रेफर्स टू द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइंस, मतलब कि सबका एक क्लोज रिलेशनशिप है, सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, तो दिस कम्स इन कंसिस्टेंसी, सब एक टाइप का प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, अभी अपन ने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट मिक्स। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी जो होती है ना, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी का इसमें एग्जांपल दे रखा है, अपन वही लेते हैं, है ना। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस। एक ही लाइन, एक ही तरह की चीज, है ना, कि अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, तो दैट इज नॉन एज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड ईदर बिकॉज दे फंक्शन इन अ सिमिलर मैनर। उनका जो फंक्शनिंग होता है दैट इज इन सिमिलर मैनर,
और आर सोल्ड टू द सेम कस्टमर ग्रुप और आर मार्केटेड थ्रू द सेम टाइप ऑफ आउटलेट, है ना, सेम टाइप ऑफ आउटलेट से वो बिकते हैं, सेम टाइप ऑफ मैनर में फंक्शनिंग करते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया एक्सीडेंट, हेल्थ, मेडिकल इंश्योरेंस, है ना। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट में लोगों के अंदर एक दिमाग में प्रोडक्ट की पोजीशन प्लेस कर देना, है ना। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि वैगनार, वैगनार एक कॉम्पैक्ट कार के अंदर आती है फॉर द स्मार्ट अर्बन। नाउ एमटीआर, रेडी टू फीड ईट फूड्स, है ना। रेडी टू ईट फूड में हमारे दिमाग में नाम क्लिक होता है भाई एमटीआर। तो लोगों के अंदर मतलब कि दिमाग में उस प्रोडक्ट को उस टाइप से पोजीशन कर देना, फिक्स कर देना कि हाँ भाई अगर कोको कोला है तो रेडी टू ईट मिक्सेस हैं तो एमटीआर के आएंगे। कोको कोला ब्रांड ग्लोबली इज द टेस्ट द फीलिंग, है ना, डर के आगे जीते, इस तरह की टैगलाइंस जो होती है ना हमारे दिमाग में घुस जाती है। तो उस तरह से मार्केट में लोगों के अंदर उस टारगेट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पोजीशन बना देना, ठीक है, वो कहलाता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। रीपोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, देखो जो लोग होते हैं उनका टेस्ट प्रेफरेंस चॉइस जो होता है वो बदलता रहता है ना। तो इट रेफर्स टू द मैनर इन विच मार्केटर चेंज द होल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर सेगमेंट और कस्टमर। किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर मुझे टारगेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन कर दूं। जैसे मुझे जेंजीज के लिए अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उनके लिए थोड़ा कूल नेम रख दूं, है ना, कूल फंक्शनिंग उसकी रख दूं, तो दैट इज नोन एज रीपोजिशनिंग। उस प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करने के लिए मैं उसके लिए अलग एफर्ट्स लगा दूं। तो मोस्टली रीपोजिशनिंग इज डन व्हेन अ प्रोडक्ट इज चेंज फिजिकली, है ना। तो अगर प्रोडक्ट फिजिकली चेंज हो रहा है तो उसकी रीपोजिशनिंग हम इजिली कर सकते हैं ऑफ बाय टारगेटिंग पर्टिकुलर ग्रुप। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट हम दूसरों से कुछ डिफरेंट बनाएं तभी तो वो बिकेगा ना। अगर दूसरों के बिल्कुल जैसा सेम ही रहेगा तो वाई पीपल नॉट बाय अदर्स प्रोडक्ट। अगर आप कुछ उसमें डिफरेंट करते हो तो प्रोडक्ट इजीली बिकेगा, अगर आपका डिफरेंशिएशन जो है वो लोगों के ऊपर वर्क कर रहा है ना। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मॉडिफाई करना, चेंजेस करना टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू द टारगेट मार्केट। मार्केट जो आप टारगेट कर रहे हो उसको हिट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को मोर अट्रैक्टिव बना रहे हो ताकि लोगों तक वो बहुत इजीली अपील कर सके वो प्रोडक्ट। तो 3 थिंग्स दैट कंटिन्यूअसली चेंज इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर प्रोडक्ट क्वालिटी। एक तो देखो आप क्वालिटी दो, डिजाइन अच्छा दो, सपोर्ट सर्विसेज दो, तो लोग बाग आपसे सेटिस्फाई रहेंगे तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। जैसे आपका प्रोडक्ट है ना, इसमें एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि गोदरेज है। गोदरेज कंपनी यूज टू मैन्युफैक्चर कबर्ड्स, लॉक्स, सेफ्स, रेफ्रिजरेटर, मतलब अलग अलग लाइन में घुस गए है ना। इलेक्ट्रिक अप्लायंस भी बना रहे हैं, हेयर डाई भी बना रहे हैं, है ना। तो अलग अलग चीजें डाइवर्सिफाई भी आप कर सकते हो, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल, बट हैज नाउ डाइवर्सिफाइड इनटू कॉस्मेटिक्स, सोप, है ना। तो गोदरेज नाम की कंपनी जो है उसके अलग अलग टाइप के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी मिल जाएंगे, लॉक्स भी दिख जाएंगे, रेफ्रिजरेटर वगैरह दिख गए, है ना। आजकल साबुन भी बना रहे हैं, ये कॉस्मेटिक भी बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट को इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना, ठीक है, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में कुछ चेंजेस करना या पैकेजिंग में कुछ चेंजेस करना। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया, टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स आर ब्रिंगिंग आउट सर्टेन मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर टू सूट द चेंजिंग डिमांड। लोगों की डिमांड्स जो होती हैं, टेस्ट होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं, वो टाइम के अनुसार चेंज होते हैं। तो आपको भी क्या करना पड़ता है, उसमें मॉडिफिकेशन लाने पड़ते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे नोकिया का फोन है ना। अब स्मार्टफोन्स आ गए, एंड्रॉइड आ गए, लेकिन नोकिया ने बहुत टाइम बाद चेंजेस लाने की कोशिश की। एक टाइम पे नोकिया बहुत टॉप की कंपनी हुआ करती थी कि भाई सबके घर में एक नोकिया का फोन होना है। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, लोगों की नीड, जरूरतें बदलती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो दैट इज नॉन एज मॉडिफिकेशन।
प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, अब स्टैंडर्ड बनाओ, आपके प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड बनाओ। जैसे कि इसमें एग्जांपल नहीं लिखा है पर एक जैसे बताती हूँ मैं आपको, मैगी का मसाला आता है ना। अब हमें मैगी इतनी टेस्टी क्यों लगती है कि उसके अंदर का जो मसाला होता है ना, वो उसके टेस्ट जो होता है उसको एनहांस करता है ना। अब किसी भी कंपनी के बहुत सारे ऐसे नूडल्स आए जो लोगों के जुबान पर उतने नहीं चढ़ पा रहे जितने मैगी, ठीक है। तो मैगी हमें इतनी टेस्टी क्यों लगती है, क्योंकि उसका जो मसाला है ना, उसका टेस्ट देखो अभी तक नहीं बदला, बिल्कुल स्टैंडर्ड सेट है उसका, है ना, एक ही स्टैंडर्ड में। उसी तरह इसमें एग्जांपल दिया, जैसे रेडीमेड शर्ट है, ट्राउजर्स है, वो स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल है। तो जैसे कि साइजेस जो है वो स्टैंडर्ड है, एल मिलेगा, एक्सएल मिलेगा, एम मिलेगा, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा बीच का कुछ साइज, है ना। तो एल, एक्सएल, एक्सएस, इस तरह की जो क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड साइजेस हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड, इम्प्लाइज अ लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ वेराइटीज, है ना। नंबर ऑफ वेराइटीज का स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया जाता है, और द टाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी, ठीक है। सो दैट कैन बी मैन्युफैक्चर एज टू रिड्यूस अननेसेसरी वेराइटीज। अननेसेसरी वेराइटीज की जगह पे हम क्या करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज, लास्ट टर्मिनोलॉजी इज प्रोडक्ट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि देखो भाई, एक कंपनी है बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही है, हो सकता है कोई सा प्रोडक्ट चल जाए, हो सकता है कोई सा प्रोडक्ट नहीं चले, तो मे बी, है ना, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट चल जाए, कोई प्रोडक्ट नहीं चले। तो जो प्रोडक्ट नहीं चलता है ना, एक कंपनी की समझदारी क्या होती है, एक मार्केटर की समझदारी क्या होती है कि भाई उस प्रोडक्ट को मार्केट से एलिमिनेट कर दो, नहीं चल रहा है ना, उसको हटा दो। तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट एलिमिनेशन। Example, Maruti 800 was replaced in the market from for other cars manufactured by Maruti Suzuki, है ना। तो इस तरह से मारुति 800 को रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि उसमें बेनिफिट प्रॉफिट जो है वो इतना कंपनी को नहीं हो रहा था। तो स्मार्ट डिसीजन क्या करेगा, कहेगा कि भैया जो प्रोडक्ट बेनिफिट ही नहीं दे रहा उसको रिप्लेस कर दो, उसको एलिमिनेट कर दो फ्रॉम द मार्केट, है ना। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।